और महाराष्ट्र की बात की जाए तो उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा बयान दिया है। महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना के 50,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और सर्वदलीय बैठक जो हुई उसमें उद्धव ठाकरे ने कहा कि 8 दिनों के सख्त लॉकडाउन की जरूरत है, बाद में धीरे धीरे छूट दी जा सकती है। जितनी जल्दी लॉकडाउन करेंगे उतना फायदा होगा, यह कहना उद्धव ठाकरे का। तो संकेत ये कि क्या लॉकडाउन बहुत जल्द महाराष्ट्र में लग सकता है? सीधे आपको लिए चलते हैं रौनक के पास। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रौनक, इस खबर का क्या मतलब निकाला जाए? जी देखिए अखिलेश, काफी देरों से करीबन 1.5 घंटे से ज्यादा की यह बैठक जो है अभी भी चल रही है और मुख्य तौर पर इस वक्त मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपनी बात रखते हुए दिख रहे हैं। मुख्य तौर पर उनका इस बैठक में प्रमुखता से जो कहना है, उनका कहना है कि तुरंत फैसला जो है वो लॉकडाउन को लेकर सर्वदलीय नेताओं ने लेने की जरूरत है और कम से कम 8 दिनों का कड़क लॉकडाउन लगाने की महाराष्ट्र में जरूरत जो है वो यहाँ पे आन पड़ी है। और उद्धव ठाकरे के बोलने के बाद जो प्रदीप व्यास महाराष्ट्र के हेल्थ सचिव है, उनका कहना है कि 14 दिनों का कड़क लॉकडाउन जो होना चाहिए। अभी इस पर आखिरी फैसला जो है सरकार की ओर से नहीं लिया गया है, अभी भी बैठक जो है वो चल रही है। लेकिन मुख्य तौर पर अखिलेश यहां पर देखने को मिल रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जो नेता विपक्ष है, उन्होंने कहा है कि जनता का जो कहना है, जनता का जो सोचना है, उसको लेकर ही सरकार ने ध्यान रखते हुए आखिरी फैसला लेने की जरूरत है। क्योंकि व्यापारी जो है लगातार अभी जिस तरह से कड़े प्रतिबंध महाराष्ट्र सरकार ने लगाए हुए हैं, उसकी वजह से रास्ते पर उतर कर सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। लिहाजा सरकार ने सभी वर्गों का ध्यान में रखते हुए फैसला लेने की जरूरत है। लेकिन उद्धव ठाकरे का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, चिंता की का विषय ये पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। ऑक्सीजन की कमी कई जगहों पर देखने को मिल रही है। कई दूसरे मंत्रियों ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि रेमडेसिविर की काफी बड़े पैमाने पर किल्लत जो है वो राज्य में देखने को मिल रही है और इसकी वजह से काफी मुश्किल जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। लिहाजा लॉकडाउन जैसा कड़ा फैसला जो है वो सरकार इस वक्त लेने के मूड में है और हो सकता है कि कुछ देर बाद इसका ऐलान भी जो है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ओर से कर दिया जाए। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि हो सकता है कि लॉकडाउन का ऐलान भी कर दिया जाए महाराष्ट्र में, चूंकि कहा यही जा रहा है सरकार की तरफ से। जो ये बैठक चल रही है उसमें यही तर्क दिया गया कि जितनी जल्दी इस चीज का ऐलान कर दिया जाएगा, जल्द से जल्द कोरोना पर काबू पा सकेंगे या फिर उसके जो हालात हैं वो बेहतर हो पाएंगे। आंकड़े क्या बताते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। देश भर में कोरोना के नए मामलों ने देखिए किस तरीके से रिकॉर्ड बना लिया है। आपके सामने ये अपडेट है। नए केस 1,45,384 और मौत 794। ये सिर्फ पिछले 24 घंटों की बात हो रही है। ये देश भर का कोरोना अपडेट आपके सामने है। और देश की राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो वहां पर आंकड़े क्या कहते हैं वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए दिल्ली में नए केस 7,897 और 24 घंटे में 39 लोगों की जान चली गई। और जो एक्टिव केस हैं 28,000 से भी ज्यादा, 28,773। ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है। उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है वो देखिए। नए केस 12,787, 24 घंटे में मौत 48 और कुल केस 6,76,739। ये यूपी का हाल है। तो कोरोना का कहर लगातार टूटता हुआ, बढ़ता हुआ। और सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की हम बात कर लें तो यहां पर नए केस 4,000 से भी ज्यादा हैं। 24 घंटे में मौत की बात की जाए 23 लोगों की जान जा चुकी है और एक्टिव केस जो हैं वो 16,690। ये यूपी की राजधानी लखनऊ का हाल आपके सामने। देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त कोरोना को लेकर क्या स्थिति है वो आप देख रहे थे। दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा है। कोरोना के मामले बढ़ने के बावजूद सीएम केजरीवाल ने यह साफ कर दिया कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा। कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल पहुंचे। उनके साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और अधिकारियों की टीम भी मौजूद थी। उन्होंने एलएनजेपी अस्पताल का मुआयना किया और डॉक्टरों और अस्पताल प्रशासन को भरोसा दिलाया कि किसी भी तरह से संसाधन की कमी नहीं होने दी जाएगी। केजरीवाल ने साफ किया कि दिल्ली में कोरोना के नए मामले बढ़ने के बावजूद लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। लॉकडाउन नहीं है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस की जरूरत है, वो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। हम आपको बता देंगे आज या कल में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने की जरूरत है। केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली सरकार के पास 7 से 10 दिन की वैक्सीन उपलब्ध है। केजरीवाल का कहना है कि वैक्सीन को लेकर शर्तें बहुत कठोर हैं और इनमें छूट दी जानी चाहिए। अगर हमें समुचित नंबर में वैक्सीनेशन की डोजेस उपलब्ध करा दी जाएं, एज की लिमिट हटा दी जाए और वैक्सीनेशन सेंटर्स खोलने के नियम, हमें बड़े स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन सेंटर खोलने की इजाज़त दे दी जाए, तो हम
2 से 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर सकते हैं। और वैक्सीनेशन अगर हो जाएगी तो कोरोना की जो सीरियसनेस है वो खत्म हो जाएगी। दिल्ली में केजरीवाल का कहना है कि फिलहाल अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है। कोशिश यही है कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाई जाए। हम अपने दिल्ली के एक्सपर्ट से भी टच में हैं, केंद्रीय एक्सपर्ट से भी कल डीडीएमए की मीटिंग में उनसे भी बात हुई थी। इस बारे में भी कोई भी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है कि ये इसकी पीक कहाँ तक जाएगी। हम तो इतना ही कर सकते हैं कि अपने आप को इसके लिए तैयार कर सकते हैं। उन तैयारियों में किसी तरह की कमी नहीं है। और कोरोना को लेकर जो भी अपडेट होगा, जैसे ही कोई और जानकारी आएगी, हम आप तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।